हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्लिप्स। आज है 2 जून 2020। इसके जितने भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें डेली करंट अफेयर्स देखना चाहिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर 2 जून 2020 का। किसने कोविड-19 भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल की शुरुआत की? ऑप्शन ए DST, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी UBI, ऑप्शन डी WHO। इसका आंसर है ऑप्शन ए DST। भविष्य के संक्रमण संचरण की निगरानी में सहायता प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा एक कोविड-19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडल शुरू किया गया है। सुपर मॉडल से उन फैसलों में मदद की उम्मीद की जाती है जिसमें स्वास्थ्य प्रणाली की तत्परता और महामारी से निपटने के अन्य उपाय शामिल हैं। शोधकर्ता कोविड-19 की निगरानी और पूर्व अनुमान के लिए कई गणितीय मॉडलों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड DST SERB द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। DST ने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने और पूरे देश के एक मॉडल बनाने की कवायद शुरू की है, जिसे साक्ष्य आधारित पूर्व अनुमान के लिए कठोर परीक्षण के तहत रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसने TCS-IN के साथ सहयोग किया? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी एशियाई संघ, ऑप्शन सी राष्ट्रीय करियर सेवा, या ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय करियर सेवा। TCS-ION के सहयोग से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपनी राष्ट्रीय करियर सेवा NCS परियोजना के तहत पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम सॉफ्ट स्किल पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? सॉफ्ट स्किल्स और उद्योग में मांग में पारस्परिक कौशल, कॉर्पोरेट शिष्टाचार और अन्य आवश्यक नरम कौशल में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा कि उनकी पर्सनैलिटी और परफेक्ट बने। प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है NCS परियोजना का उद्देश्य रोजगार से संबंधित कई सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा का परिवर्तन है और सभी सेवाओं को मुफ्त कर दिया गया है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से निम्मू बाजगो जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी लेह या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है ऑप्शन सी लेह। हाल ही में एनएचपीसी ने लेह में 45 मेगावाट की निम्मू बाजगो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कारगिल में 44 मेगावाट की चुतक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिससे लद्दाख क्षेत्र की हाइड्रो पावर क्षमता का दोहन करने में मदद मिली है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जल विद्युत और सौर परियोजनाओं के विकास के उद्देश्य में विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय पीएसयू एनएचपीसी के सीएमडी श्री AK सिंह ने 29 मई 2020 को नई दिल्ली स्थित जम्मू कश्मीर भवन में यूटी लद्दाख के उपराज्यपाल श्री RK माथुर से मुलाकात की। बैठक में एनएचपीसी के प्रस्तावों और लेह लद्दाख क्षेत्र में विभिन्न जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के तरीके की चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गोवा स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 28 मई, ऑप्शन सी 29 मई या ऑप्शन डी 30 मई। इसका आंसर है ऑप्शन डी 30 मई। गोवा स्थापना दिवस 30 मई 2020 को मनाया जाता है, क्योंकि पुर्तगालियों से मिले क्षेत्र को गोवा के गठन के लिए विभाजित किया गया था। गोवा राज्य भारतीय संघ में शामिल होने वाला 25वां राज्य था। गोवा पहले एक पुर्तगाली उपनिवेश था और 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। गोवा क्षेत्रों के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसकी आधिकारिक भाषा कोंकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1986 में या ऑप्शन डी 1955 में। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1952 में। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत 1952 में फिर से 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत फिर 1973 में परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत और फिर 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया। 28 अप्रैल 2020 को परिसीमन आयोग द्वारा अप्रैल में हुई अपनी पहली बैठक में आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की प्रगति का आकलन करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। परिसीमन आयोग को अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर के राज्य चुनाव आयुक्त का विवरण प्राप्त हुआ। कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे तालाबंदी के कारण परिसीमन आयोग की पहली बैठक समय पर आयोजित नहीं की जा सकी। परिसीमन 2002 के तहत आवश्यक होने पर लोकसभा ने एसोसिएट सदस्यों का नामांकन भी आयोग को भेज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, G7
AI समूह में कौन सा देश हाल ही में शामिल हुआ? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी फ्रांस। इसका आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में G7 समूह में शामिल हो गया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करता है। समूह में शामिल होने के विचार को पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा खारिज कर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी माइकल क्रेटियोस ने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता को खतरे में डालने के लिए मकसद से तकनीकी से छोड़ करने के चीन के रिकॉर्ड से निपटने के लिए साझा लोकतांत्रिक सिद्धांत स्थापित करना महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी प्रशासन इससे पहले ग्रुप ऑफ 7 G7 में शामिल होने के लिए अनिच्छुक था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप स्थापित करने में दुनिया के सबसे धनी लोकतंत्र बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी रोजर फेडरर या ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका आंसर है ऑप्शन सी रोजर फेडरर। रोजर फेडरर एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहला स्थान पाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, वो दूसरे स्थान पर हैं, और लियोनेल मेसी फुटबॉल तीसरे स्थान पर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान विराट कोहली विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी की सूची में इकलौते भारतीय हैं। रोजर फेडरर पहले स्थान पर हैं, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में RBI ने बैंक ऑफ इंडिया BOI पर कितना करोड़ का जुर्माना लगाया? ऑप्शन ए 3 करोड़, ऑप्शन बी 5 करोड़, ऑप्शन सी 10 करोड़ या ऑप्शन डी 25 करोड़। इसका आंसर है ऑप्शन बी 5 करोड़। RBI ने बैंक ऑफ इंडिया BOI पर 5 करोड़ का कर्ज जुर्माना लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 मई, ऑप्शन बी 28 मई, ऑप्शन सी 29 मई, ऑप्शन डी 30 मई। इसका आंसर है ऑप्शन ए 31 मई। 31 मई को हर साल दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज है। स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और उस तंबाकू का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग न करने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। 2020 का विषय युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाने और उन्हें निकोटीन और तंबाकू का उपयोग करने से रोकने पर जोर देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 1987 में इस दिन को घोषित किया गया था कि 31 मई
को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बेटर इंडिया, ऑप्शन बी इंडिया एआई, ऑप्शन सी एआई भारत या ऑप्शन डी वनडे भारत। इसका आंसर है ऑप्शन बी इंडिया एआई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया एआई पोर्टल लॉन्च किया है, जो भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है। लॉन्च सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आया है। भारत के राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कानून और न्याय और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया था। वेबसाइट को विकसित करने के लिए आईटी उद्योग ने मेइटी के साथ सहयोग किया। वेबसाइट को आईटी उद्योग से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और नेस्कॉम मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा एक सहयोगात्मक तरीके से चलाया जाएगा। वेबसाइट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित विकास के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह भारत में एआई से संबंधित कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे रिसोर्स शेयरिंग और आर्टिकल्स, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट फंड इन एआई को अपनी वेबसाइट पर देखेगा। आज का वीडियो हमारा इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।